ठीक है, अब हम लोग जाते हैं प्रोसेसेस की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन दी बॉडी फ्लूइड्स। वो कह रही हैं कि जिस्म के अंदर का जो फ्लूइड होता है, यानी खून और टिश्यूज़ के जो अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें पानी और नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना, कि अगर ज़्यादा पानी है तो उसको जिस्म से निकाल दिया जाए, और अगर उसके अंदर ज़्यादा नमकियात हैं तो उनको भी पसीने के थ्रू निकाल दिया जाए, और जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखा जाए। तो जो ये टेम्परेचर बरकरार रखा जाता है, इस टेम्परेचर को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देन है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब ही आप लोग को पता चलता होगा कि थर्म मीन गर्माहट। तो थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर के जो दर्जा हरारत होता है उसको बरकरार रखना। ये जो बात हम लोग होमोस्टेसिस के अंदर कर रहे थे कि बाहर तब्दीलियाँ आने के बावजूद अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती है, और अगर आती है तो वो हमारे फीवर की निशानियाँ होती हैं। और अगर हमारे जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर हमारी हरारत को बरकरार रखता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ही है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको जिस्म से बाहर निकालना, और बाहर निकाल कर क्या करना, अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखना। देखते हैं excretion in this process the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium। वो यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जिस्म के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसके जो बेकार मादे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो मुतवाज़न रहे।